हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवद गीता के श्लोकों को याद करना है। कई बार लोग कहते हैं अरे भगवद गीता माने संस्कृत लैंग्वेज, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, याद कैसे करेंगे, हाउ टू मेमोराइज। तो सिंपल टेक्निक्स के द्वारा हम ये चीज़ को समझेंगे और प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक रहते हैं तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप जाते समय एटलीस्ट एक श्लोक तो बाय हार्ट करके जाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। तो कोई पूछेगा प्रश्न कि हाँ ठीक है, श्लोकों को याद करना है, परंतु हमारे पास इतना सब पड़ा है काम, जॉब जाना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सब साधु लोगों के लिए ठीक है, भगवद गीता को याद करना, उन्हें कुछ काम नहीं होता। अरे हमारे पास बहुत काम है, समय नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं, है ना। तो उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि भगवद गीता पढ़ना, इनफैक्ट भगवद गीता बाय हार्ट करना क्यों आवश्यक है, इनफैक्ट क्यों अत्यावश्यक है, राइट। तो इसके 5 कारण हैं क्यों भगवद गीता पढ़नी चाहिए। पहला कारण, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं 16वें अध्याय का मुझे लगता है पहला श्लोक, और 17 चैप्टर में 17वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं भगवद गीता पढ़ो, स्वाध्याय भस्सनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। अर्जुन, वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या है भगवद गीता को पढ़ना, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या माने तपाना, तपस्या माने शुद्ध करना। तो हमारी वाणी कैसे शुद्ध होगी? जब हम भगवद गीता को रिसाइट करेंगे, बोलेंगे, बाय हार्ट करेंगे, है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी वाणी शुद्ध हो जाए तो हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, बाय हार्ट करनी चाहिए, याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पहला रीजन है। भगवान खुद कह रहे हैं गीता पढ़ो, तो पढ़नी ही चाहिए, राइट। और एक बार नहीं, भगवान ने 2 बार गीता में कहा है। दूसरा कारण भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों बाय हार्ट करनी चाहिए, याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारी जो मेमोरी है ना, बुद्धि है, वो शार्प बन जाती है, वो तेज गति से दौड़ने लगती है। देखिए इस जगत में आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है जिसका यूज़ अच्छे से यदि नहीं होता ना, तो वो चीज़ सड़ते जाती है, खराब होते जाती है। जैसे लोहे को कुछ समय के लिए रख दो, उसके ऊपर रस्ट आ जाएगा, है ना, परंतु उसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहो, उसमें रस्ट नहीं होगा, जंग नहीं चढ़ेगा उसके ऊपर। उसी प्रकार से हमारी बुद्धिमत्ता का भी है, इसको यूज नहीं करेंगे ना, वो नष्ट हो जाएगी, राइट। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारी बुद्धि शार्प रहे तो भगवद गीता को बाय हार्ट करना, मेमोराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये तो होना ही चाहिए। तीसरी चीज, भगवद गीता को क्यों बाय हार्ट करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। पहले तो देखा हमने भगवान कह रहे हैं, दूसरा हमने देखा मेमोरी शार्प होती है। तीसरा कारण जो है, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, राइट। हमारे जो उच्चार हैं वो अच्छे होते हैं। चौथा कारण, हमारे विचार अच्छे होते हैं, राइट। आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो मन है ना, कॉन्स्टेंटली यहाँ से वहाँ से भागता ही रहता है। परंतु जब हम इन श्लोकों के द्वारा उसको एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं तो मन का और विचारों का शुद्धिकरण होता है। अभी मन को कुछ तो मिल जाता है जिसके ऊपर वो सोच सके, है ना। तो यदि हम श्लोकों को बाय हार्ट करने लग जाएंगे तो मन के लिए मन के पास कुछ तो है जिसके ऊपर वो विचार करे, सोचे, राइट। और यदि उसके पास विचार करने के लिए कुछ नहीं ना, तो यहाँ वहाँ भागता है, राइट। और इसलिए हमें भगवद गीता बाय हार्ट करनी चाहिए।
राइट, जिससे हमारा मन कॉन्सेंट्रेट हो सके, हमारे विचार शुद्ध हो सके। क्योंकि सिंपल है, यदि आप उसे अच्छा नहीं सिखाएंगे तो वो अपने आप बुरा सीखेगा। सो बेटर अच्छा सिखाइए अपने मन को, राइट, अच्छी चीजों में लगाइए। भगवत गीता बाय हार्ट करना सिखाइए, नहीं तो वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बाय हार्ट कर लेगा। सिंपल, राइट। और हमारे यदि विचार अच्छे हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, राइट। पांचवा कारण क्यों हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है भगवत गीता। देखिए सिंपल बताता हूँ, यदि आप कोई कलर का चश्मा पहनते हैं, जस्ट इमेजिन करिए आपने येलो कलर का चश्मा पहन लिया, तो आप ना हर जगह पे आपको लगेगा अरे सब कुछ येलो है, सब कुछ येलो है। ओह इजंट इट, क्योंकि आपने वो चश्मा पहन लिया है। उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, बाय हार्ट करते हैं, तो भगवत गीता क्या करती है ना, हमारी जो दृष्टि है, इनफैक्ट हमारा जो दृष्टिकोण है इस जगत को देखने का पूरा बदल देती है, राइट। और इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। हमें समझता है कि इन प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है। हमें समझता है अरे जिसे हम ये इतना बड़ा प्रॉब्लम समझते थे, प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने भगवत गीता का चश्मा पहना है। अभी हम संपूर्ण चीजों को, संपूर्ण प्रॉब्लम्स को, जो भी समस्याएं हैं उनको भगवत गीता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, राइट। और इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी है, बाय हार्ट करनी है। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अरे आप कह रहे हैं भगवत गीता पढ़ो, बाय हार्ट करो, रिसाइट करो, सिंपल है क्या? सिंपल है, अपनी मानसिकता को बदलो, राइट। रिसेंटली मैं एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। हमारे सामने ना, घर के सामने एक छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का होगा, परंतु जब वो मोबाइल को ऑपरेट करता है, राइट, आप सोचेंगे नहीं कि ये कैसा इतना एक्सपर्ट बन गया। 1.5-2 साल का बच्चा YouTube खोलता है और उसे जो चाहिए वो कार्टून लगाता है, कार्टून देखता है। कैसे सीखा? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, राइट। तो सबसे पहली बात, अपने डर को दूर करो, इंटरेस्ट पैदा करो, राइट। उसे अच्छा लगता है, वो सीख गया। तो आप भी इस भगवत गीता के प्रति आपका एक आकर्षण बढ़ाइए, उसमें इंटरेस्ट, उसमें रुचि पैदा कीजिए, सीख जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको ऐसे नहीं बता रहे कि अभी चलो रॉकेट बनाना है, कल रॉकेट लॉन्च करना है। नहीं, सिंपल है, एक 1.5 साल का बच्चा सीख सकता है, आप क्यों नहीं सीख सकते, राइट। मोबाइल तो आपने वैसे देखा होगा, जो ओल्ड जनरेशन है उनके लिए मोबाइल हैंडल करना काफी डिफिकल्ट है, परंतु बच्चा सीख जाता है। क्यों? उसका इंटरेस्ट है, राइट, और वो सीख गया। इसी प्रकार से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, परंतु यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख जाएंगे। मन से जो डर है उसको दूर करो। सबसे पहले इस माइंड के ऊपर काम करो, जो डर है उसको दूर करो, नहीं सीख जाएंगे। बी पॉजिटिव, राइट। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, गेट यूज्ड टू इट। मतलब हर रोज उसको देखो, फील करो, उसके साथ रहो, तो आपको उसकी आदत बन जाएगी। जैसे कोई होते हैं ना, वो भगवत गीता खोलते ही डर जाते, ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं रहा है, राइट, और वो उससे दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे नहीं करना है, उसके साथ हमें रिलेशन बनाना है। जैसे मैंने देखा है कई लोग फ्रेंच सीख जाते हैं, चाइनीज सीख जाते हैं। कैसे? आदत डालते हैं अपने आप को उस चीज के साथ रहने की, उस लैंग्वेज के साथ रहने की। उसी प्रकार से संस्कृत होगी डिफिकल्ट, परंतु यदि आप उसके साथ रहेंगे, राइट। जैसे मैंने देखा है कई सारे ओल्ड लोग होते हैं ना,
उनको तो नहीं समझता मोबाइल वगैरह, परंतु सीख जाते हैं ना। कैसे? बार बार निकालो, बार बार निकालो, बार बार निकालो, सीख जाते हैं। इनफैक्ट माय मदर, जब हमने उनको मोबाइल खरीद के दिया तो शी वॉज कंफ्यूज, शी वॉज टेलिंग मी कि ये मत दो, मेरे को मेरा पुराना वाला नोकिया दे दो, राइट। बट लेटर शी बिकेम सो एक्सपर्ट कि उसको कभी कुछ सिखाने की जरूरत है ही नहीं, उसको खुद को सब आ जाता है। व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, जो भी है। सो गेट यूज टू इट, उसका यूज करिए, आप समझ जाएंगे। जैसे मोबाइल को पॉकेट में डाल के घूमते हैं, गीता को पॉकेट में डाल के घूमिए, समय है तो निकालिए, आदत हो जाएगी, समझने लग जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। अभी बिना समय गंवाते हुए हम देखेंगे कि भगवद गीता को याद कैसे करना है सिंपल तरीके से। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप हमारे साथ इस पूरे में भी 20-30 मिनट तक रहते हैं तो आपको ट्रिक तो पता चल जाएगी कैसे याद करना है, परंतु आज जो हम एक श्लोक सीखने वाले हैं वो भी आपको याद हो जाएगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, ठीक है। तो ये श्लोक ऐसा है, मैं पहले श्लोक बताता हूं आपको, बाद में आई विल गिव यू 6 स्टेप्स बाय विच यू कैन मेमोराइज, राइट। तो 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। याद हो गया? मजाक कर रहा हूँ, इतने जल्दी नहीं होगा। देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ गोली दूंगा और आप लेंगे और एंड देन यू गेट सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर जिससे आप याद आ गया, ऐसे नहीं है। आपको आपके इनपुट्स, आपका हार्ड वर्क डालना ही होगा, राइट। और इसलिए हमने कहा ना, इंटरेस्ट एंड देन सम काइंड ऑफ इनपुट, राइट। ये दोनों चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस मैं बैठा रहूँगा और सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, राइट। इनफैक्ट भगवद गीता में भी कृष्ण ऐसे कहीं पे भी नहीं कहते कि अर्जुन मैं हूं ना, तू बैठ जा, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट योर इनपुट्स। तो यहाँ पे भी हम यदि गीता को बाय हार्ट करें तो हमको हमारे इनपुट्स डालने ही होंगे, राइट। तो अभी हमने ये श्लोक देखा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। तो सबसे पहली स्टेप, कोई भी श्लोक को यदि हमको याद करना है तो सबसे पहली स्टेप ये है कि उसका मीनिंग समझ लो, उसके आउटलाइन समझ लो, इसमें क्या दिया है, राइट। उस श्लोक को एक नाम दे दो, राइट। उसको ऊपर से देखो श्लोक को, हाँ ये श्लोक है, ठीक है, समझा, कुछ नहीं समझा तो पहले उसके मीनिंग को समझो, राइट। दूसरी चीज ये करनी है आपको, उसका जो थीम है, राइट, उस थीम के अनुसार उसको एक नाम दे दो, छोटा सा नाम दे दो, राइट। तो सबसे पहली स्टेप मीनिंग को समझो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मीनिंग को देखते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक के। हम इस श्लोक को याद करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट? सो बी विद अस। सो ये था अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। ये श्लोक है, याद करेंगे। रेडी? चलिए, तो जैसे मैंने कहा पहला स्टेप है उसके मीनिंग को समझो। तो पहले हम पूरे श्लोक के मीनिंग को नहीं देखेंगे, पहले हर एक वर्ड के मीनिंग को देखेंगे। और यदि आप श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को पढ़ रहे हैं तो हर एक वर्ड का ना मीनिंग दिया है, राइट। मैनी टाइम्स हम उसको इग्नोर कर देते हैं, परंतु आप पढ़िए, वो श्लोक के मीनिंग को पढ़िए।
वो पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को पढ़े। श्लोक का मीनिंग तो है ही, परंतु वर्ड के मीनिंग को भी पढ़िए, जिससे आपका वोकैबुलरी है संस्कृत का वो अच्छा बनेगा। हाँ, तो जब आप संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे तो आपको हर बार ऐसे मीनिंग पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, आपको समझ जाएगा। जैसे जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप फिर से उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, आप इंग्लिश समझ जाते। उसी प्रकार से वोकैबुलरी जब बढ़ता है तो आपको वो चीज़ समझ जाती है, वो सेंटेंस समझ जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अभी हम हर एक शब्द का मीनिंग देखेंगे, वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो पहला वर्ड है अंतकाले, राइट। अंतकाले का मतलब क्या होता है? सोचिए, अंतकाले, अंतकाल, अंतकाल माने क्या? अंतकाल का मतलब होता है मरना, मरते समय, है ना। अंतकाल का मतलब होता है मरते समय। अंतकाले, मरते समय, सिंपल ना। अंतकाले, मरते समय। माम एव, अंतकाले च माम एव, माम एव। अंतकाले पहला हो गया मरते समय। माम एव, माम, माम का मतलब मैं, एव केवल मैं। तो बेसिकली ये जो श्लोक है भगवान ने बोला है और भगवान अर्जुन को कुछ बता रहे, सीक्रेट बता रहे कि मेरे पास कैसे कोई आ सकता है। तो श्लोक कैसा है? अंतकाले मामेव, हे अर्जुन अंतकाले, मरते समय, माम एव, केवल मेरा, स्मरण, स्मरण माने क्या? देखिए संस्कृत इज क्वाइट क्लोजर टू हिंदी। इनफैक्ट जो हिंदी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, भारत के कई सारे जो लैंग्वेजेस है वो संस्कृत से आती है ना डायरेक्ट। तो कितने सारे शब्द जो है वो समान है। तो यदि कोई हिंदी स्पीकिंग है उसके लिए तो संस्कृत इतना ईजी है। स्मरण माने याद करना, स्मरण करना। अंतकाले च माम एव, स्मरण। तो हे अर्जुन, मरते समय मेरा, मामेव मेरा, स्मरण, स्मरण। मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं ना, मुक्त कर दो उसको, छोड़ दो, है ना। तो मुक्त्वा माने क्या? छोड़ना। किसको छोड़ना है? कलेवरम, कलेवर का अर्थ होता है शरीर को। तो जो व्यक्ति मरते समय, इस शरीर को छोड़ते समय, अंतकाले माने मरते समय, माम एव मेरा, स्मरण, स्मरण, राइट। स्मरण का मतलब स्मरण ना। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा, मुक्त्वा माने छोड़ना। किसको छोड़ना? शरीर को। तो शरीर को छोड़ते समय जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है। सिंपल ना मीनिंग? कितना सिंपल मीनिंग था। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, जो व्यक्ति अंतकाल में मरते समय, शरीर को छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है तो उसका क्या होता है? अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। ये था पहला लाइन श्लोक का। ठीक है, पहले लाइन का अर्थ क्या हुआ? अंतकाल में मरते समय, शरीर को छोड़ते समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है। कितना सिंपल है। उसका क्या होता है वो आगे वाले लाइन में भगवान ने बताया है। क्या होता है? यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। यह माने वो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति
जिसने अंतकाल में मेरा स्मरण किया था, वो व्यक्ति। यह प्रयाति, प्रयाति का मतलब मेरे पास आता है। तो जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है। यह प्रयाति सम्मत भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मतलब मेरे वैकुंठ में आ जाता है। मद भावम, मेरे जैसा भाव उसको मिलता है, मेरे जैसा स्वरूप उसको मिलता है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है ना, वो हमारी तरह है क्या? नहीं, सच्चिदानंद है, इटरनल है, राइट। हम इटरनल है क्या? नहीं, हम मर जाते हैं। भगवान इटरनल है, माने उनको काल की कोई सीमा नहीं है। तो यदि हमको भी वैसे बनना है तो हमें अंत काल में भगवान का स्मरण करना है। तो भगवान कहते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे तो आप मेरी तरह बन जाओगे, राइट। यह प्रयाति समद भावम, मेरे जैसा भाव उसे प्राप्त होता है, राइट। याति, इसमें याति, याति नास्तत्र संशयः, इसमें ना थोड़ा सा भी संशयः, डाउट नहीं है। संशय माने क्या? डाउट, राइट। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है अर्जुन। जो व्यक्ति अंतकाल में शरीर को छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। डन। कितना सिंपल है। आपने एक श्लोक सीख लिया है ना, श्लोक सीखा, अभी बाय हार्ट करेंगे, परंतु श्लोक तो सीखा, कितना इजी था। हर एक शब्द के मीनिंग को पकड़ो, राइट, और बाद में पूरे श्लोक के मीनिंग को समझो, उसको एक नाम दे दो, उस श्लोक को एक नाम दे दो। अभी इस श्लोक को हम नाम देंगे भगवान के पास कैसे जाना है, इसका उत्तर इस श्लोक में। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। हे अर्जुन, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है कि जो व्यक्ति अंतकाल में शरीर को छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आ जाता है, राइट। तो हम यदि मरते समय भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, सिंपल है ना। तो अभी पहली स्टेप हो गई कि हमको उसके मीनिंग को याद करना है ना। अभी मीनिंग तो समझ गया आपको पूरा। दूसरी स्टेप क्या है, इस श्लोक को यदि हमको याद करना है तो विजुअलाइजेशन, राइट। विजुअलाइज करो। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करो और उस श्लोक को देखो, उसके मीनिंग को देखो, राइट। हमारा जो मन है ना, उसके अंदर भी एक स्लेट है, राइट। उस स्लेट के ऊपर, मन के पटल के ऊपर वो श्लोक लिखने की कोशिश करो, राइट। अभी आंखें बंद कर लीजिए और लिखिए जो आप श्लोक आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसी श्लोक को धीरे धीरे आप आपके मन के पटल के ऊपर भी लिखिए। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। मन के पटल के ऊपर ये एक एक शब्द को लिखो और यू ट्राई टू फील इट, कि आप लिख रहे हैं उसको, लिख रहे। जैसे आप स्लेट के ऊपर लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, वैसे ही मन के ऊपर लिखिए, राइट। मन के पटल के ऊपर लिखिए अंतकाले च मामेव, वो शब्द को फील कीजिए, राइट। और दूसरी चीज विजुअलाइज कीजिए कि क्या है ये श्लोक। सो यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज कि अंतकाल, भगवान कह रहे कोई मर रहा है, तो विजुअलाइज कीजिए कि एक व्यक्ति मर रहा है और मरते समय
वो क्या कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है। वो जोर से गाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मर रहा है वो, परंतु फिर भी गा रहा है हरे राम 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 हरे हरे। राइट। और तब क्या होता है, वो शरीर को छोड़ देता है और उसकी जो आत्मा है वो भगवत धाम में, वैकुंठ में प्रवेश कर रही है। हो गया। तो इस चीज को, इस श्लोक को आप विजुअलाइज कीजिए कि आदमी मर रहा है, मरते वक्त वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, मे भी कृष्ण के रूप का स्मरण कर रहा है या कृष्ण के नाम का स्मरण कर रहा है। राइट। और वो क्या होता है, शरीर को छोड़ता है, शरीर को त्यागता है, मरता है और वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। हो गया। विजुअलाइज कीजिए, सिंपल। और जब आप ये विजुअलाइज करेंगे, आपको श्लोक याद रखना काफी हद तक इजी हो जाएगा, है ना। तो पहली चीज हमने क्या देखी, मीनिंग, एम। राइट। एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग। बाद में हमने देखा वी, विजुअलाइज कीजिए। अब हम देखेंगे टी, एम वी टी। तो टी का मतलब होता है ट्यून, सेट अ ट्यून। राइट। यदि ट्यून आपको समझ गए या यदि ट्यून आपने सेट कर ली तो कितना भी डिफिकल्ट श्लोक हो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। राइट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिया ना, एक बच्चे का, छोटा सा बच्चा था वो, एंड ही वाज ऑपरेटिंग हिज मोबाइल। कुछ पढ़ना वगैरह नहीं आता उसको, बट यू नो रिसेंटली आई सॉ हिम, ही वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग, राइट, शॉर्ट पोयम, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। अभी मुझे एक बात बताइए, ये 2 साल का बच्चा है, क्या उसे पढ़ना आता है? क्या उसे पढ़ना आता है? नहीं। परंतु उसने वो ट्यून सुना, उसे अच्छा लगा, बोलने लग गया वो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप ट्यून को सेट कीजिए आपके हिसाब से और आपको श्लोक बाय हार्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा, भले ही आपने वो श्लोक के लिरिक्स को नहीं देखा है। राइट। मैं रिसेंटली एक बच्चे को देखा, ही वाज आई थिंक इन 7th स्टैंडर्ड, परंतु वो एक कोई पाश्चिमात्य सिंगर है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम, परंतु वो उसके ना सारे वो रॉक बैंड है कोई उसका। राइट। वो बड़ा प्रोग्राम्स करता है बड़ा बड़ा, एंड देन ही वाज सिंगिंग हिज सॉन्ग्स। ये बच्चा मराठी स्कूल में जाता है, परंतु सॉन्ग किसके गाता है? उसको इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता इस बच्चे को, बट आप यदि उसे सुनेंगे ना आपको लगेगा ये कौन है, ही जस्ट सिंग्स लाइक हिम। वो कोई फॉरेन सिंगर है उसकी तरह ही गाता है वो। राइट। कैसे आया? वो ट्यून को वो बार बार सुन रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना अभी बच्चे का, क्या उसको पढ़ने आता है क्या? जॉनी जॉनी यस पापा, वो याद कर रहा है क्या? हाँ, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉन नहीं। राइट। उसे ट्यून अच्छा लग गया, उसने पिकअप कर लिया। जैसे कई बार हम स्नान करने जाते हैं और स्पॉन्टेनियसली हम गाना गाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वो ट्यून याद आता है। क्या हम बॉलीवुड के सॉन्ग्स को बाय हार्ट कर दे? नहीं तो मेमोराइज करते हैं क्या बॉलीवुड के सॉन्ग्स को? नहीं, वो अपने आप आ जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। एक बार मूवी देख लिया, चालू। राइट। जैसे ही स्नान करने जाएंगे, ठंडे ठंडे पानी से, वो आ जाता है लिरिक्स पूरा बाहर। बाय हार्ट कर देंगे आप सॉन्ग्स को? नहीं ना। उसी प्रकार से हमको एक ट्यून में इस पूरे श्लोक को सेट करना है। राइट। और इससे आपको श्लोक को बाय हार्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अभी हमने ये देखा ना,
अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। टा 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 टा, समथिंग लाइक दैट। तो कई प्रकार के आप ट्यून लगा सकते हैं, जैसे अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। यह अलग ट्यून है, जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप करिए। तो ये हो गया तीसरी टेक्निक, हमको ट्यून में इसको बैठाना है। तो ट्यून के हिसाब से आपको बाय हार्ट हो जाएगा। जैसे कई बार ना बच्चे टेबल्स भी बाय हार्ट करते हैं ना, तो वो टेबल बाय हार्ट करने का एक ट्यून होता है। लाइक जैसे हम मराठी में कहते थे बे एकम बे, बे दुने चार, बे त्रिक सहा। तो ये 2 का टेबल था ना। तो वो ट्यून यदि याद हो गया तो आगे के नंबर आते जाते। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही होता है। तो ट्यून को सेट कीजिए अपने हिसाब से, राइट, और आपको बाय हार्ट करने में, मेमोराइज करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको याद करना है श्लोकास को, कठिनाई हो रही है आपको, तो चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप फ्लैश कार्ड्स रखिए अपने साथ। फ्लैश कार्ड क्या होता है पता है आपको? तो बेसिकली कार्ड होता है, सिंपल कार्ड होता है, और उसके पीछे आप श्लोक लिखिए, राइट। ये श्लोक को लिखिए, जो भी श्लोक आपको बाय हार्ट करना है उसको लिखिए, राइट। और आप उसको, आपके पास जब भी समय है तो देखिए, केवल देखिए। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, जब भी आप क्यू में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है? बस उसको देखना है। वैसे भी हम जब क्यू में खड़े होते हैं हम क्या करते हैं? मोबाइल निकालते हैं। वो नहीं करना है अभी क्या करना है? ये फ्लैश कार्ड को निकालना है, क्योंकि पूरी गीता निकालेंगे तो आप कहेंगे पूरा इतना गीता कौन पढ़ेगा। सो बेटर कैरी 1 फ्लैश कार्ड, राइट। तो माइंड का जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कम होगा। अरे एक ही है, पढ़ लेते हैं, है ना। फ्लैश कार्ड को निकालिए, बस देखिए उसको। आप किसी का वेट कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दैट टाइम यू कैन जस्ट सी दैट, और तभी आप इस श्लोक को बाय हार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी, जब मैं मेरे कॉलेज जाता था तो मेरे घर से मेरे कॉलेज का डिस्टेंस था 1 आवर, तो मैं ट्रेन में, लोकल में ना, आई यूज्ड टू बाय हार्ट दैट। इसी प्रकार से मैंने बाय हार्ट किया था, और काफ़ी सारे श्लोक मेरे बाय हार्ट है। मे बी 200-300 श्लोकास आई हैव बाय हार्ट लाइक दिस ओनली। ऐसे नहीं कि कहीं समय दिया, ऐसे बैठा हूँ मैं और बाय हार्ट कर रहा हूँ, नहीं, जस्ट फ्लैश कार्ड्स, राइट। तो आप भी ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एक टेक्निक है जो हमें बेनिफिशियल होगा यदि हमको इन श्लोकों को याद करना है। तो हमारा 5वां टेक्निक है रिकॉर्ड। खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करिए फ़ोन में, राइट, और वो रिकॉर्ड सुनिए। जैसे हम बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, सुनिए, सुनते रहिए, राइट। आई हैव सीन मेनी पीपल वो जो कान में डाले रहते हैं 24 आवर्स, वो उनके कान में ही होता है, कॉन्स्टेंटली गाने बजते रहते हैं, राइट। और वैसे उनके गाने बाय हार्ट हो जाते हैं। देखो, उनको पूछो, कितने सारे गाने उनके बाय हार्ट होते हैं, राइट। उसी प्रकार से हम भी गीता बाय हार्ट कर सकते हैं। तो अपने आवाज में रिकॉर्ड करिए, अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। उसको सुनिए, बार बार रिपीट मोड में सुनिए, बाय हार्ट हो जाएगा। इसके तरह कोई उपाय नहीं है। एक बार आपको रिकॉर्ड करना है और उसको रिपीट मोड पे प्ले करना है। लूप कहते हैं ना उसे, लूप नाम का एक ऑप्शन होता है, वो लूप में चलते रहता है, कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। एंड देन यू जस्ट सिट, सो जाओ आप, सोते समय सुनो,
आपको विश्वास नहीं होगा कि दूसरे दिन जब आप उठेंगे आप कहेंगे ये क्या हो गया, अंतकाले च मामेव स्मरन् उक्त्वा कलेवरम्। आप बोलने लग जाएंगे उस श्लोक को। बिलीव मी, आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव ट्राइड दिस, राइट। तो आप भी इस चीज़ को करिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, राइट। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? पहले मीनिंग को समझो, विजुलाइज करो, राइट। बाद में हमने देखा कि उसको एक ट्यून में गाओ बाद में हमने देखा कि फ्लैश कार्ड्स रखो, है ना। अभी हम देख रहे थे कि रिकॉर्ड करो, राइट। अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करो और उसे बार बार सुनो। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट हियर स्टोरी। इस पूरे थीम के बारे में कहानी सुनो, राइट। क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं तो बेसिकली कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है ना। तो आपका उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है आपका। तो कहानी सुनेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बाय हार्ट भी जल्दी होगा। तो आप कहेंगे अभी इसके बारे में कौन सी कहानी है? अंतकाले च मामेव, बताता हूँ, सुनना है आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था भरत महाराज। और भरत महाराज काफ़ी शक्तिमान राजा थे, पराक्रमी राजा थे, वीर योद्धा थे। और जैसे ही वो ही बिकेम ओल्ड, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अभी मैं संन्यास ले लूँ, वानप्रस्थ ले लूँ, घर से निकल जाऊँ, है ना। अभी मैं रिटायर हो जाता हूँ, सब कुछ छोड़ के वन में जाता हूँ, भगवान की सेवा करूँगा वहाँ पे। सो ही केम टू फॉरेस्ट, जंगल, और वहाँ पे भगवान की साधना करने लग गए। तो एक दिन ऐसे होता है, एक साधना कर रहे थे वो, और तभी उन्होंने देखा कि हिरन का छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, राइट। और तभी उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, हिरन का बच्चा कहाँ है यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि नदी में एक छोटा सा बच्चा था हिरन का, और वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। वो पानी में गिर गया था, नवजात शिशु था, अभी अभी जिसका जन्म हुआ था, और उसकी माता का मृत्यु हो गया था, वो वहाँ पे था। तो भरत महाराज को दया आई, उन्होंने उस नन्हे से हिरन को अपने कुटिया में लाया, उसके पालन पोषण करने लग गए वो, राइट। पालन पोषण में वो इतने बिजी हो गए, वो भूल गए कि मुझे आध्यात्मिक साधना करनी है। इनफैक्ट जब जब आध्यात्मिक साधना भी करते थे, उन्हें केवल हिरन की याद आती थी, है ना। तो हिरन के बारे में सोचते रहते थे। वो सोचते हिरन कहाँ है, हिरन कहाँ है। कोई यज्ञ भी कर रहे हैं तो हिरन कहाँ पे है, हिरन कहाँ पे, केवल हिरन के बारे में सोचते थे। श्लोक किसका है? भगवान के बारे में सोचो, भगवान के पास जाओगे, इसमें संशय नहीं है। भरत महाराज ने क्या किया? भगवान के बारे में सोचा क्या? नहीं। किसके बारे में सोचा? हिरन के बारे में सोचा, और इसलिए अंतकाल में उन्हें हिरन की याद आई, और अगले जन्म में वो हिरन बन गए, राइट। जो सोचेंगे वही बनेंगे। भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान के पास जाएंगे। हिरन के बारे में सोचेंगे, हिरन बनेंगे, हिरन की योनि में जाएंगे। सिंपल चीज है। तो भरत महाराज हिरन बने, और ऑफ कोर्स बाद में उनका पुनर्जन्म होता है, जड़ भरत बनते हैं, और बाद में भगवत धाम जाते हैं वो। परंतु कहने का मतलब ऐसा कि उन्होंने हिरन का स्मरण किया, हिरन बने, भगवान का स्मरण नहीं किया। भगवान का किया होता तो भगवान के पास जाते, इसमें संशय नहीं है। तो ये रही स्टोरी। यदि आप इस स्टोरी को समझ जाते हैं तो आप इस श्लोक के थीम को समझ जाते हैं। श्लोक की थीम को समझ गए तो श्लोक बाय हार्ट करना कितना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं। तो ये चीज पहले समझिए, राइट। तो ये रहे 6 स्टेप्स जिसके द्वारा हम ये पूरे श्लोक को याद कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इस श्लोक को बाय हार्ट करते हैं। आई होप यू आर विथ मी, राइट। तो धीरे धीरे बाय हार्ट करेंगे। मे बी हमको 3, 4, 5 मिनट लग सकते हैं, परंतु ये पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। सो आप मेरे बाद में दोहराइए। अंतकाले च माम एव, जोर से बोलिए।
मन में मत बोलिए अंत काले च माम एव, स्क्रीन के ऊपर देखिए, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। दोहराना है हमको, है ना, वही चीज को रिपीट करना है, सिंपल। अभी हम पूरा श्लोक गाएंगे, पूरा माने पहली लाइन पूरी गाएंगे। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, सिंपल। तो पहले एक शब्दों को बार बार गाएंगे, बाद में 2 शब्दों को बार बार गाएंगे, बाद में पूरे लाइन को बार बार गाएंगे। जैसे अंतकाले अंतकाले अंतकाले, बाद में हम गाएंगे अंतकाले च माम एव, अंतकाले च माम एव, अंतकाले च माम एव, और बाद में हम गाएंगे अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। और आपने आपके मन के पटल के ऊपर वो श्लोक ऑलरेडी लिखा है ना, हमने एक्सरसाइज किया अभी, तो लिखा है तो आ जाएगा सामने, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। आगे क्या, आगे स्टोरी को याद करो, भगवान को याद करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। अरे हाँ, यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः, और जो व्यक्ति ऐसे करता है वो मेरे पास आ जाता है, भगवान कहते हैं, है ना। तो we will by heart this, memorize this, अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। ये मैं दूसरे ट्यून में गा रहा हूँ। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः, यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः, यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। तो आपको इसको रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है ना। तो यदि आप इस चीज़ में नए हैं, आपने पहले कभी बाय हार्ट नहीं किया, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, परंतु एक बार आपको आदत लग गई, जैसे मैंने कहा, जब आप बाय हार्ट करते, मेमोराइज करते इन श्लोकों को, तो आपकी मेमोरी में तुरंत बदल आ जाता है, वो एकदम शार्प बन जाती है। तो अभी पहली बार आपको इस श्लोक को 10 बार गाना पड़े या 20 बार गाना पड़े या 30 बार गाना पड़े, परंतु आप धीरे धीरे बाय हार्ट करने की आदत लगा देंगे, तो अगले वाला श्लोक आपको केवल जब आप 2 बार उसको बोलेंगे ना, आपका बाय हार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी मेमोरी की पावर बढ़ गई है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इन चीज़ों का अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करेंगे। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम भगवद गीता से 51 श्लोक बाय हार्ट करते हैं, 51 वीक 51 श्लोक का ये हमारा प्रोग्राम होता है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या you just click on the link below so that you will get connected with us, and you will be in the community of the people who regularly come together to by heart, to memorize shloka, to learn different lessons from Bhagavad Gita. तो आप भी इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।